यहां पर देखिए यीशु मसीह ने उस जन को, देखो क्या लिखा हुआ वहां पर है, हठीले। क्या लिखा हुआ है? हठीले। उसने, यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। याद रखो, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। क्यों कहा अविश्वासी और हठीले लोगों? याद रखो, यीशु ने क्यों कहा अविश्वासी और हठीले लोगों? क्यों कहा अविश्वासी और हठीले लोगों? क्यों कहा? क्योंकि उसने उस दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं कर सके, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। दुष्ट आत्मा के ऊपर अविश्वास की दशा काम नहीं करती। दुष्टात्मा के ऊपर हठीलापन बल नहीं पाएगा। यह हमारे हार्ट से है, यह हमारे दिल से है, यह हमारे मन से है। आमीन। और जब हम अपनी जिंदगी को नम्र दशा में लेके जाते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन बलपूर्वक काम आता है। जब हम अपनी जिंदगी को नम्र दशा में करते हैं, हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वचन बल पाता है। और जब हम अपनी जिंदगी को हट करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी को हठीली दशा में लेके जाते हैं, हम दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ सकते। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारी कब तक सहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? भाई, तुम अपने जीवन को बदलो। हम अपने अंदर की दशा को चेंज करें। हमारे अंदर हठीलापन खत्म होना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता की जगह होना चाहिए। आमीन बोलें। देखो, यदि आप आत्मिक दशा में जी रहे हो तो हमारी जिंदगी में हठीलापन के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। यदि हम आत्मिक जिंदगी जी रहे हैं, हमारा अंदर में परमेश्वर का अगर वचन जीवित रहे और जीवित अवस्था में काम करे, तो हमारे अंदर हठपन नहीं होना चाहिए, कठोरपन नहीं होना चाहिए। कितने लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं? कठोरपन, कठोरता नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हमारे हार्ट में कठोरता है तो हम दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ सकते। हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्लान को पूरा होते हुए नहीं देख सकते। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। हमारा धैर्य खत्म हो जाएगा। अगर हमारे अंदर कठोरपन है, हमारे अंदर अगर हठीलापन है, तो हम परमेश्वर के प्लान को बलपूर्वक अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे। हेलो, बातों को समझ रहे हैं कि नहीं आप? हमें इस बात को समझना होगा प्रियजन, कि परमेश्वर का वचन हमें फलवंत कब होगा, परमेश्वर का वचन हमें शक्तिशाली किस दिशा में बनेगा। विश्वास हम करते हैं, पर हम विश्वास की जो प्रक्रिया है हम उसे पूरा नहीं करते। विश्वास की जो प्रक्रिया है उसके साथ एक संगति होना, उसके वचन के साथ एक संगति होना, उसके यीशु के नियमों के साथ अपनी जिंदगी को लेकर चलना। जब हम इस दशा में अपने आप को लेकर चलना शुरू करते हैं, हम विश्वास की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। आमीन कहें। सही है कि नहीं? हम विश्वास की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आमीन बोलो। और जब हम इस विश्वास की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, तब शैतान के बल टूटते हैं और आप जयवंत होते हैं। बगल वाले से बोलो, विश्वास की प्रक्रिया कठोरता से शुरू नहीं होती, नम्रता से शुरू होती है, दया से शुरू होती है, क्षमा से शुरू होती है। आमीन। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हमारी जिंदगी में प्रभु कुछ भी अगर आप उसे करने का मौका दें तो वो बड़ा काम करेगा। आप अगर उसे करने का मौका दें, वो आपके लिए बड़ा काम करेगा। आप अपने परिवार में उसे काम करने का मौका दें, वो बड़ा काम करेगा। कभी भी अपनी जिंदगी में उस घबराहट को जगह मत दो, कभी भी अपनी जिंदगी में उस संदेह को जगह मत दो, क्योंकि आपकी जो विश्वास की दशा है वह एक प्रक्रिया से हो करके विश्वास योग्यता में बदलता है। आप जब अपनी जिंदगी में बलिदान को लेके आते हैं, आप अपनी जिंदगी में जब खुदावन के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, उसके लिए बलिदान चढ़ाते हैं, उसके लिए अपने टाइम को देते हैं, इस विश्वास की प्रक्रिया को जब आप पूरी करते हो तो आप एक विश्वास योग्यता के दशा में परिपूर्ण होते हो। हाथ उठा के बोलो, विश्वास की दशा में परिपूर्ण होना। आमीन। हम विश्वास की दशा में क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। प्रियजनों, आज यीशु मसीह उनको क्यों कहा, हे अविश्वासी हठीले लोगों? क्योंकि हठीलापन
परमेश्वर के वचन का ठहराव नहीं है। यीशु मसीह का वचन का ठहराव हठीलापन नहीं है, नम्र दशा है। हाथ उठा के बोलो नम्र दशा है, बोलो नम्र दशा है। जब हम नम्र दशा में होते हैं तो परमेश्वर का वचन का ठहराव उसी स्थान पर होगा। जब हम नम्र दशा में होते हैं तो परमेश्वर के वचन का ठहराव उसी स्थान पर होगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लाते हैं, जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर पर करते हैं, उसके वचन पर करते हैं, तो याद रखो हमारी आत्मिक दशा नम्र दशा होनी चाहिए, क्योंकि वही दशा परमेश्वर के वचन को फलवंत करेगा। बोलो फलवंत करेगा, परमेश्वर के वचन को फलवंत करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। याद रखना है हम कौन सी प्रक्रिया में हैं? आत्मिक प्रक्रिया में। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो आत्मिक प्रक्रिया में है। आत्मिक प्रक्रिया, हम कौन सी प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं? हाथ उठा के सब जन बोलो कौन सी प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं? और यह आत्मिक प्रक्रिया आपको गवाही के साथ लेके आएगी। यह आत्मिक प्रक्रिया आपको गवाही के साथ रखेगी। आमीन बोलो। यह आत्मिक प्रक्रिया आपको गवाही के साथ रखेगी। आमीन बोलो। हालेलुया। क्या हमारे विश्वास के अंदर परमेश्वर के वचन की जगह है? हम कहते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो उसका वचन भी आपकी जिंदगी में, आपके विश्वास के अंदर जगह पाना चाहिए कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हैं उसके वचन पर, तो आपके विश्वास में परमेश्वर का वचन होना चाहिए कि नहीं? आपके कार्यकलापों में परमेश्वर का विश्वास होना चाहिए कि नहीं? उसका वचन होना चाहिए कि नहीं? तो जब आपके सिस्टम में परमेश्वर का वचन पूरा होता है, तो आपके भविष्य में उसकी झलक, उसकी गवाही दिखाई देगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। क्या अपने कल के लिए आज हमें अपने आप को तैयार करना है कि नहीं करना है? अगर हमें कल का जीवन अच्छा चाहिए, तो आज ही अपने आप को उसके वचन में तैयार होना है कि नहीं होना है? परमेश्वर के वचन में तैयार होना है कि नहीं होना है? हमें परमेश्वर के वचन में, उसकी आयत में अपने आप को तैयार करना है कि नहीं करना है? जब हम अपने आप को तैयार करते हैं उसके वचनों में, उसकी आयत में, तो याद रखना उसका बल हमारी जिंदगी में बहुत ऐसे काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो आमीन। यीशु मसीह के पास जब वो बेटा आता है, तो यीशु मसीह ने उसे तुरंत उस दुष्ट आत्मा को क्या किया? डांटा, और वो उसी समय उसके शरीर से क्या हो गया? निकल गया। ये महासामर्थ्य थी परमेश्वर की। आमीन बोलो। वही सामर्थ्य आज यहाँ प्रकट होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वही सामर्थ्य यहाँ प्रकट होने वाली है यीशु मसीह के नाम में आज हर एक के ऊपर। आमीन बोलो। हर एक के ऊपर आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए कि अविश्वास और हठीलापन या कठोरपन की जो दशा होती है, हम दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो हठीलापन है वो एक दुष्ट आत्मा का फल है। जो आपके अंदर कठोरपन है वो एक संसार का फल है। कठोरपन, अविश्वास की दशा वह संसार की दशा है, और इस दशा में हम बीमारियों से और दुष्ट आत्माओं से नहीं लड़ सकते। हमें उससे लड़ने के लिए, हमें उसे हराने के लिए आत्मिक दशा को अपनाना होगा। हाथ उठा के बोलो कौन सी दशा को अपनाना होगा? आत्मिक दशा को अपनाना होगा। परमेश्वर के साथ नम्र स्वभाव में, हाथ उठा के बोलो परमेश्वर के साथ नम्र स्वभाव में परमेश्वर के वचन को शामिल करना होगा। शामिल करना होगा अपने नम्र स्वभाव में। किसको शामिल करना है? किसका स्वभाव शामिल करना है? उसके वचन का, यीशु के वचन का स्वभाव। जब आपके नम्र स्थान पे आ जाएगा, जब आपके विश्वास के स्थान पे आ जाएगा, तो आपकी जिंदगी में किया जाने वाला कार्य लज्जा को लेके नहीं आएगा, प्रतिफल को लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।